दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज इंसान के बच्चे सिजेरियन मेथड से पैदा होने लगे। और इस बात को तो आप बखूबी जानते ही होंगे। आज डॉक्टरों ने पैसा कमाने का नया जरिया निकाल लिया है जिसका नाम है सिजेरियन। इसमें बच्चे को सीधा मां के पेट से चीर फाड़ करके निकाल लिया जाता है और इस तरीके से अच्छी खासी रकम भी वसूल ली जाती है। वहीं सोच कर देखिए, अगर जानवरों में भी ऐसा होने लगे तो क्या हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जानवर अभी तक इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं हुए। वैसे क्या आपने कभी जानवरों के बच्चों को जन्म लेते हुए देखा है? यकीन मानिए, जिस दिन आप जानवरों के बच्चे को जन्म लेते हुए देख लेंगे, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपको उसी तरह का एक अनोखा एक्सपीरियंस करवाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जानवरों के बच्चे किस तरीके से पैदा होते हैं। पहला जानवर है खरगोश। दोस्तों, इस पृथ्वी पर खरगोश एक ऐसा जानवर है जो किसी भी समय बच्चों को पैदा करने में सक्षम है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गर्भ सीमा सिर्फ 1 महीने की होती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पैदा होने के सिर्फ 6 महीने बाद मादा खरगोश गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। और आपको बता दें कि इनकी उम्र सिर्फ 4 साल तक की होती है और इन 4 सालों में लगातार बच्चे पैदा करती रहती है। मादा खरगोश एक बार में 12 बच्चे पैदा कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि खरगोश 1 साल में कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं। वैसे रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक खरगोश 1 साल में 140 बच्चे तक पैदा कर सकती है। यही वजह है कि कुछ देशों में इनकी जनसंख्या नियंत्रण के बाहर जा चुकी है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एक मादा खरगोश 1 साल में 36 मादा खरगोश पैदा कर सकती हैं और उसके बाद ये मादा खरगोश 6 महीने बाद और बच्चे पैदा करते हैं। और इस हिसाब से आप इनकी जनसंख्या का हिसाब लगा सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि मादा खरगोश की पीढ़ी 18 लाख तक हो सकती है। और या यूं कहें कि एक मादा खरगोश से जब 36 और मादा खरगोश पैदा होते हैं, उसके बाद ये मादा खरगोश 6 महीने बाद फिर बच्चे पैदा करती हैं और फिर उसके बच्चे और बच्चे पैदा करते हैं। इस हिसाब से 1 साल के अंदर इनकी पीढ़ियां 18 लाख के बराबर हो सकती है। मतलब एक पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए जो पेरेंट पीढ़ी है और जो बच्ची पीढ़ी है, उसके बीच 18 लाख खरगोश हो सकते हैं। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है खरगोशों की दुनिया में। अगला जानवर है ओरंगुटन। जैसे कि आप जानते हैं कि बंदरों और इंसानों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक उसी तरह इंसानों और ओरंगुटन के गर्भ समय में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से इंसान अपने बच्चों को पालता पोसता है, ठीक उसी तरह ओरंगुटन भी अपने बच्चों की काफी देखभाल करता है। आपको बता दें कि जब ओरंगुटन का बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को गर्भ से निकालने का काम स्वयं उसकी माँ करती है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तब उसके शरीर पर बहुत ज्यादा म्यूकस चिपका होता है और बाहर आने के बाद ओरंगुटन उस म्यूकस को चाट चाट कर साफ करती है। जैसे जैसे बच्चा जागने लगता है, उसकी माँ उसे बार बार चूमती है और ये देखती है कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ओरंगुटन अपने बच्चों को नियमित रूप से नहलाती हैं और यहाँ तक भी देखा गया है कि वो उन्हें अपनी भाषा में बात करना सिखाती हैं और पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाती हैं। यानी कि ओरंगुटन भी इंसानों की तरह अपने बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। जिराफ। अब एक ऐसे जानवर की बात करते हैं जिसकी लंबाई अच्छी खासी होती है और आपको बता दें कि जिराफ की गर्भ अवस्था का समय 15 महीने का होता है। लेकिन आपको बता दें कि इनके जन्म देने की प्रक्रिया बिल्कुल अनोखी होती है। असल में ये जिस जगह पर बच्चों को जन्म देती हैं, ये उसी जगह पर जाकर अपने दूसरे बच्चों को भी जन्म देती हैं और शायद इसी वजह से उस जगह को कार्विंग ग्राउंड कहा जाता है। आपको बता दें कि जब जिराफ बच्चों को जन्म देती है तब ये खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जब बच्चे इसके गर्भ से बाहर निकलते हैं तो ये सीधा 6 फीट नीचे जाकर जमीन पर गिरते हैं। देखा जाए तो ये बड़ा ही दर्दनाक दृश्य है, लेकिन ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से बच्चे और माँ की गर्भ से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड टूट जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पैदा होने के आधे घंटे बाद ही जिराफ के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। वह इंसान के बच्चे को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए पूरे 1.5 साल का वक्त लगता है। रैट यानी चूहा। चूहा एक ऐसा जीव है जिसे देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आपको बता दें कि इनके जन्म लेने की प्रक्रिया भी बहुत अलग होती है। जब कोई चूहिया बच्चों को जन्म देने वाली होती है तो उसके कुछ समय पहले ही वो एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से जन्म दे सके। काफी समय लगाने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान मिलता है, लेकिन अगर उसे कोई स्थान पसंद नहीं आता तो वो उस जगह को रहने देती है और फिर दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ती है। आपको बता दें कि जब चूहिया अपने बच्चों को जन्म देती है तब वो अजीब अजीब तरह की आवाज निकालती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये बच्चों को जन्म देती है तो कई बार बच्चे अटक जाते हैं, फिर ये उन्हें अपने हाथों से खींच कर बाहर निकालती हैं। बच्चे पैदा होने के बाद ये उनकी नाक को अच्छी तरीके से साफ करती हैं ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सांस ले सकें और इस बात का ये खास ख्याल रखती हैं। अगले जानवर का नाम है जिसके हम बच्चे पैदा होने के प्रोसेस को दिखाने वाले हैं आपको, वो है टाइगर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानों में गर्भावस्था का समय 9 महीने का होता है, लेकिन मादा शेर की गर्भावस्था का समय सिर्फ 3 महीने का होता है। यही वजह है
क्या आपने अभी तक किसी भी टीवी में किसी मादा शेर को बच्चा पैदा करते हुए नहीं देखा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मादा शेर अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसके सिर्फ 10 दिन पहले ही वो प्रेग्नेंट दिखाई देती है, यानी कि कोई मादा शेर अगर गर्भावस्था में है भी तो उसे आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो कुछ महीने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली जाती है, लेकिन एक मादा शेर जन्म देने के अंतिम चरण में ही सारी तैयारियां करती है। जब वो जन्म देने वाली होती है तभी वो एक सुरक्षित स्थान को चुनती है और वहां पर जन्म देती है। आपको बता दें कि एक मादा शेर एक बार में 7 बच्चों तक को जन्म दे सकती है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो आज के समय में मादा शेर सिर्फ 3 बच्चों को ही जन्म दे पाती है। जन्म देने के 24 महीने बाद वो फिर से गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। अगले जानवर का नाम है सांप। दोस्तों, इस दुनिया में सांप बिल्कुल एक अलग तरह के जीव होते हैं, क्योंकि हर सांप एक ही तरह से बच्चों को पैदा नहीं करता, बल्कि कुछ सांप अंडे देते हैं और कुछ सांपों के बच्चे उनकी मां के पेट से ही निकलते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम सांपों को 3 भागों में बांटते हैं। कुछ सांप होते हैं ओविपोरस, कुछ होते हैं विविपेरस और कुछ होते हैं ओवोविविपेरस स्नेक। आपको बता दें कि जो ओविपेरस सांप होते हैं इनके बच्चे अंडों के रूप में पैदा होते हैं और इन बच्चों की सबसे खास बात यह होती है कि इनके एक नुकीले दांत होते हैं, जैसे कि एग टूथ कहा जाता है, और इन्हीं दांतों की मदद से अपने अंडे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बारी आती है विविपेरस सांपों की, जिनके बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही रहते हैं और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब ये मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सांपों के बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। असल में गर्भ में ही अपने अंडे से बाहर आ जाते हैं और फिर काफी मेहनत के बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये सांपों में भी कई प्रजातियां होती हैं जो अपने अपने तरीके से बच्चों को पैदा करती हैं। इस वीडियो के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि जानवरों के बच्चे कितने अनोखे तरीकों से पैदा होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हैरत अंगेज लगा होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के बने रहिए हमारे इस पेज के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो कंटेंट आप तक हिंदी भाषा में पहुंचा सकें। तो कृपया जितना हो सके इसे शेयर करें, इस पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।